क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना भाग्य खुद बना सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है आप एक पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं और एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। इस पॉजिटिव सोच और आशावादी सोच के बहुत फ़ायदे होते हैं। जिन लोगों के पास परिवार में हृदय रोग का इतिहास होता है, अगर उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है तो दिल का दौरा पड़ने के बाद भी वो लोग लंबी ज़िंदगी जीते हैं। उनकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है और पॉजिटिव सोचना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी इम्यूनिटी बेहतर तरीके से काम करती है। इम्यूनिटी बेहतर होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका सारा फ्यूचर और आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो पॉजिटिव सोच होती है, इससे हाई ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पॉजिटिव सोच से हम अपना जीवन कैसे बनाएं, इस पर बात करेंगे। पॉजिटिव सोच हमें जीवन में भगवान की ओर ले जाती है, परंतु जो नेगेटिव सोच होती है वो एक तरह से शैतान का काम होता है। इस दुनिया के अंदर जैसे भगवान की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार शैतान की ताकत भी होती है। आपने तो सुना ही होगा, पॉजिटिव सोच वाले लोग जीवन में हमेशा सफल होते हैं। आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं वह स्वभाव के द्वारा सब लोगों के सामने आते हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के पास लोग जाना पसंद करते हैं, उन लोगों को पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके उलट जो व्यक्ति नेगेटिव होता है उससे लोग दूर भागने लगते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यह बोलने से क्या होगा कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्या इससे कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि मेरे बोलने से मेरी परेशानी तो नहीं ठीक होने वाली, मैं क्यों बोलूँ ऐसा? जी हाँ, आप ऐसा रोज़ बोलेंगे तो आपका मन इन बातों को ग्रहण कर लेता है, और जब आपका मन और मस्तिष्क उन पॉजिटिव सोच को ग्रहण कर लेता है तो आपको वो तरीके भी सुझाएगा कि आप कैसे अच्छा काम करें, पॉजिटिव काम करें। क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आप रोज़ सकारात्मक या पॉजिटिव बोलेंगे तो वैसा ही सोच पाएंगे, और जैसा सोच पाएंगे वैसा ही कर पाएंगे। पॉजिटिव बोलने से हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और जो हर मुसीबत का दृढ़ के साथ सामना कर सकती है। विश्वास रखें, खुशी एक प्रकार का विकल्प है और आप इसे चुन सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिविटी भी एक तरह का विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिविटी चाहते हैं या फिर नेगेटिविटी चुनना चाहते हैं। हमेशा नकारात्मक भरी ज़िंदगी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हर परिस्थिति और मुश्किल में पॉजिटिविटी ही रखें, सकारात्मक सोच रखें। हमेशा खुशियाँ दूसरों के साथ बांटें, सकारात्मक सोच वाले लोगों से जुड़कर रहें। अगर आप हमेशा अच्छा सोचेंगे, देखने का नज़रिया बदलेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात है परेशानी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो देखिए आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। क्या होता है कि अक्सर हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, उसके सॉल्यूशन पर फोकस नहीं करते। हमेशा हम बात करते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये बीमारी है, हमें ये मुसीबत है, तो हमारा सोच होती है वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा परेशानी या प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं रखना है। हमेशा हंसते रहें, एक्सरसाइज करें, ध्यान रखें, दूसरों को प्रोत्साहित करें तो खुद भी प्रोत्साहित होंगे। अच्छे गाने सुन सकते हैं और अच्छी सकारात्मक सोच वाली किताबें भी पढ़ सकते हैं। आपको ये महसूस करना है कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, खुद को पॉजिटिव रख सकता हूँ। आप अपने मन में जो भी महसूस करते हैं वो आपके चेहरे पर दिखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और या फिर एनजीओ चलाते हैं या गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा दिखती है, एक चमक दिखती है। वो लोग सकारात्मक रहते हैं, खुश रहते हैं।
एक मजबूत सकारात्मक या पॉजिटिव मानसिक स्वभाव वाला व्यक्ति जो है दूसरों के लिए भी एक ड्रग की तरह कमाल कर सकता है, क्योंकि वो खुशियाँ बांटता है और खुशियाँ इन्फेक्शियस होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं। आपको पता है दिन में 1440 मिनट होते हैं। इसका मतलब रोज़ हमारे पास पॉजिटिव होने के लिए 1440 अवसर होते हैं, क्योंकि हर मिनट हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। मैं हर दिन खुश रहता हूँ, मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है, मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही है। परिस्थिति नहीं बल्कि हम उस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, यह ज़रूरी है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव प्रतिक्रिया ही देनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी चीज़ पर कठिन परिश्रम करने पर पॉजिटिव नतीजे मिलना हमेशा एक खुशी वाली फीलिंग होती है, और इस खुशी वाली फीलिंग को बढ़ाना हमारे अपने हाथ में होता है। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए उस पर ऊपर वालों के सिवा दूसरा गवाह ना हो। हमेशा नेक काम करते समय हमें दूसरों को गवाह बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारे अच्छे काम दूसरों को पता नहीं होते उन कामों का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा और ज़रूर मिलता है। सब्र करना कोई कमज़ोरी नहीं होती, एक ताकत होती है जो सब में नहीं होती। अगर आप में सब्र करना है इसका मतलब आप बहुत ताकतवर हैं। हो सकता है लोग आपको कमज़ोर समझें कि ये रिटेलिएट नहीं करता, ये जवाब नहीं देता, लेकिन वो आपकी कमज़ोरी नहीं है, वो आपकी ताकत है। आप नेगेटिव चीज़ों को दूर से ही मना कर देते हैं अपने पास आने के लिए। और दूसरी चीज़ कि प्रार्थना करिए। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, हर वक्त प्रार्थना कबूल होती है। आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं। थोड़ा देर सवेर हो सकता है लेकिन ज़रूर सुनते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है और जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। आप विश्वास करेंगे कि मुझे सभी लोग पसंद करते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो सभी लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप नेगेटिव हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे पास बहुत मुसीबतें हैं, तो 100% दूसरे लोग भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। सब कुछ कॉपी हो सकता है। आपको पता है आज की डेट में सब कुछ कॉपी हो सकता है कॉपीराइट होने के बावजूद, लेकिन चरित्र और व्यवहार यानी करेक्टर और आपका बिहेवियर कभी भी कॉपी नहीं हो सकता। कोई कितना भी कॉपी करने की कोशिश करे, लेकिन जो उसका बेसिक है, जो उसका मूल स्वरूप है, वो बाहर आ ही जाता है। इसलिए आपको अपने बेसिक स्वरूप पर काम करना है, अपनी सोच को अपने काबू में रखना है और आपकी सोच ही असलियत का रूप ले लेगी। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होगा, ये आपने सुना होगा, लेकिन ये सच भी है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, ज़िंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा विचारों को, खासकर नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में जगह मत दीजिए, बहुत देर तक आने मत दीजिए। आएंगे, ये प्रकृति है मनुष्य की कि नेगेटिव विचार भी आएंगे, क्योंकि आपके आसपास पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव लोग भी होंगे। लेकिन उन नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में ट्रैफिक जाम मत करने दीजिए। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जब तक आप मन से कुछ काम नहीं करना चाहेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक केवल सिर झुकाने से या केवल सोच लेने से कुछ नहीं होता। इसके लिए कोशिश भी करिए। मंज़र बुरा हो सकता है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो मंजिल बुरी नहीं होती, वो दौर बुरा नहीं होता और आपकी ज़िंदगी भी बुरी नहीं होती। जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों और आप उनको जीत कर चौंका दें। इसलिए कभी भी जीत से पहले जश्न मत मनाइए। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका परिणाम ये होगा कि समय की बर्बादी होगी और भविष्य में आप पछताएंगे।
इसलिए बेवजह चिंतित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में ही नहीं हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको आप बदल नहीं सकते, उन पर पछताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वो चीज़ सक्रिय हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि बुरा वक्त गुजर जाता है। बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। सब्र करिए, सब कुछ अच्छा होगा। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिए। और हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं होता कि जीवन में संघर्ष नहीं है। मुस्कान रखने का मतलब ये होता है कि आपको उस भगवान पर भरोसा है, उसकी शक्ति पर भरोसा है। और जो भगवान पर भरोसा करता है, भगवान कभी भी उसको झुकने नहीं देते, कभी भी उसको हारने नहीं देते। आपने जो खोया है उसका गम मत करो, क्योंकि जो पाया है वो बहुत कीमती है। और किसी खोई हुई चीज़ का गम करके पाई हुई चीज़ की खुशी को बर्बाद मत करो। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। ज़िंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। एक्चुअली में कामयाबी कुछ नहीं है, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। कामयाबी नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि वो झांकड़ होती है जिसको हम आत्मविश्वास कम कर देंगे। और अगर इस वीड को हम उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं तो वो हमारा आत्मविश्वास कम कर देगी। आपके खिलाफ होने वाली बातें जो होती हैं आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप उनको खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, ये मेरा यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की बात सुनिए। जिसने अपने को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। सबको गिला होता है कि हमें बहुत कम मिला। ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला, क्या सभी को उतना मिला? नहीं मिला ना, तो आप विजेता हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। तो आप ये कोशिश मत करिए कि आपकी उंगली पकड़ने वाला कोई आएगा। आप किसी और की उंगली पकड़िए तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने वाला भी भेज देगा। और हो सकता है जिसकी उंगली आपने पकड़ी हो वही आपके लिए भगवान हो। अगर लोग आपकी अच्छाई को अपनी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। एक समय में एक ही काम करो। ऐसा करते समय आप अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाइए। फिर देखिए क्या होता है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसा खर्च करने के लिए आपकी ज़िंदगी ही खर्च हो जाए। आपको वक्त ही ना मिले कि जो पैसा आपने कमाया है उसको अपने ऊपर खर्च कर पाओ। क्योंकि ज़िंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना है, क्योंकि ये ज़िंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। आपको पता है 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मनुष्य की योनि मिली है। इसे वेस्ट मत करिए। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो, आप सुखी हैं? यस, आप सुखी हैं। आप बहुतों से सुखी हैं। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब भी ज़िंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल दे तो समझ जाना कि आप एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। समझ जाना, एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। क्योंकि शेर जब किसी पर निशाना साधता है तो 2 कदम पीछे जाता है। तो जब आप 2 कदम ज़िंदगी में पीछे जाएं तो समझ जाइए आपका अच्छा वक्त आने वाला है। आपका अच्छा वक्त आने वाला है। सच की राहों पर चलो तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इस राह पर भीड़ हमेशा कम होती है।
झूठ की राह में तो भीड़ ही भीड़ मिलेगी, आपको कोई नहीं पहचानेगा। पैरों में आई मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। बुरा वक्त हमें बहुत रुलाता है, लेकिन आप ये सोचिए कितना कुछ सिखा कर जाता है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ए ज़िंदगी, जो भी दिया वही बहुत है। बस यही सोच रखिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे पटरी पर आती है। क्योंकि आप अपनी निंदा से विचलित नहीं होंगे। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ होती है, तो मुर्दा नहीं है ना आप जिसकी तारीफ़ होगी। जिंदा हैं तभी तो निंदा हो रही है। गम की चादर हटाओ और ज़रा बाहर देखो, औरों के दर्द से तुम्हारा दर्द कितना कम है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती, लेकिन जब खुलती है तो आपको दोनों हाथ से देकर जाती है और आप आगे की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। सकारात्मक सोच आपका आत्मसम्मान बढ़ाती है, आपके चेहरे पर आभा बढ़ाती है और आप एक बेहतर ढंग से ज़िंदगी जी पाते हैं। आत्मसम्मान और आसमान छूने के लिए आप अपनी खूबियों पर काम करिए ना, क्योंकि मुझे पता है कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। आप ये सोचिए कि मैं अपने सिवा किसी और की तरह नहीं दिखना चाहता। मैं अलग हूँ, मैं हूँ, मैं और क्यों बनूँ। मैं हर दिन हर तरह से बेहतर होता जाता हूँ। मेरा जो आत्मसम्मान है, मेरा आत्मगौरव है, पैमाने पर एक संख्या से निर्धारित नहीं होता, क्योंकि मैं हूँ। खुद की किसी से भी तुलना मत करिए। खुद की तुलना केवल अपने अच्छे वाले स्वयं से करिए। कोशिश करिए, सोचिए कि मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही दिखने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें सफल होऊंगा, क्योंकि मैं अच्छा दिखने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं अमीर हूँ, यस, मैं बहुतों से अमीर हूँ। मैं सुंदर हूँ। इसलिए दूसरों से तुलना मत करिए। अगर कोई नेगेटिव टिप्पणियाँ करता है, नेगेटिव सोचता है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सोचिए कि मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे हीन महसूस करवा ही नहीं सकता। कोई मेरे अंदर हीन भावना नहीं डाल सकता। कोई मेरे बारे में गलत बोल के मुझे नेगेटिव सोच रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए रहो जो अच्छा व्यवहार करते हैं। नेगेटिव सोच वाले लोगों को आप छोड़ दीजिए। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आप अपने आप को सकारात्मक चश्मे से देखना शुरू करिए। आप अपने आप को पॉजिटिविटी से देखना शुरू करिए। आप ये सोचिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, संपूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरे अपनी बुरी भावनाओं से या बुरे कमेंट से मेरी मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मुझे नहीं कंट्रोल कर सकते और मेरा दिल नहीं दुखा सकते। आप देखेंगे कि जो लोग दिल आपका दुखाना चाहते थे, धीरे धीरे आपकी शख्सियत से डरना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद किसी की मजाल नहीं है कि आपके अंदर नेगेटिव सोच भरे या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि आपको कोई दूसरा कंट्रोल तभी तक करता है जब तक आप उसको कंट्रोल करने देते हैं। आप अपना रिमोट खुद दूसरे के हाथ में देते हैं। आप उससे अपना रिमोट छीनिए, खुद को कंट्रोल करिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए और ये सोचिए कि आज आपने ये वीडियो सुना, क्योंकि आज आपका बहुत अच्छा दिन था और आगे आने वाले दिन भी आपके बहुत अच्छे होंगे। और इसी सोच के साथ इंतज़ार कीजिए एस्ट्रो ज्ञान गंगा के अगले वीडियो का। और इसी पॉजिटिविटी के साथ एस्ट्रो ज्ञान गंगा के इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आज के इस विचार को सुनने के बाद आपके अंदर नेगेटिविटी की भावना ने थोड़ा बहुत स्थान छोड़ा और पॉजिटिविटी अंदर आई या नहीं। नमस्कार।